तीन तस्वीरें, भयानक खबर। और सावन का महीना, बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, बड़ी संख्या में आज यहाँ पर, क्योंकि रविवार का दिन है तो और भी ज़्यादा लोगों के पहुंचने की संभावनाएं रहती हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि तमाम तैयारियां पूरी की जाती हैं। रोपवे, केबल कार के जरिए भी जो लोग जाते हैं तो ये भीड़ नियंत्रण करने की पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा लोग चोटी पर, मतलब जहां ये मंदिर मौजूद है वहां इकट्ठे ना हो। कि जो मनसा देवी मंदिर जाने का मार्ग है उस पर भगदड़ मची है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर कोई तार टूट के गिरा है जिसकी वजह से करंट लगा है। करंट लगने के बाद वहां भगदड़ मची है और भगदड़ मचने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कई लोगों की डेथ हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन द्वारा कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और इस समय जो घायल है, जो जिनकी डेथ हुई है, उन सभी को जिला हॉस्पिटल में लेकर आया गया है। यहाँ पर उनका इलाज चला है। जो ज़्यादा गंभीर है उनको एम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा रहा है, उनको एम्स हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। यहाँ पर जिलाधिकारी और एसएसपी सहित सभी जिले के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद है। और जो घायल हैं, जो भी जिनकी डेथ हुई है, उन सभी के तीमारदारों के साथ वो कहना कि घायलों को उपचार के लिए प्रयास करें कि जितनी जल्दी उनको उपचार मिल सके और उनको लाभ पहुँचाया जा सके, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। इस कार्य के लिए यहाँ पर सारे जिले के अधिकारी गण मौजूद है और इस तरह से पूरा कहने का जो मनसा देवी भगदड़ के कारण से घायल हुए उनको स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुदित अग्रवाल, आज तक, हरिद्वार। मनसा देवी मंदिर पर तो सुना आपने संवाददाता को। और आपको ये भी बता दें कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो स्थिति अभी पूरी तरह से काबू में है, सामान्य है। जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक्स पर लिखा गया है कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड की जो SDRF की टीम है, जो स्थानीय पुलिस है, बचाव दल है, मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था और तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 35 लोग कुल थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें 6 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अफवाह जो फैली थी वो करंट लगने की अफवाह थी, सीढ़ियों के पास थी। और जैसा कि मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सकरा है और क्योंकि पहाड़ी पर बसा हुआ ये मंदिर है, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। कहा यह भी जा रहा है कि करंट फैला नहीं था, सिर्फ अफवाह से जब लोगों ने भागना शुरू किया तो लोग एक दूसरे को दबाते चले गए और इसी वजह से 6 लोगों ने यहां अपनी जान गंवाई है। जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या वजह रही जिसकी वजह से 6 लोग यहां पर जान गंवा बैठे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि स्थिति अभी सामान्य है और जो कई बुरी तरह से गंभीर लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर आप जरा देखिए, पहाड़ पर बसा हुआ ये मंदिर, प्राचीन बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जहां बड़ी संख्या में लोग मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। दूसरी तरफ वो जिला अस्पताल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन तमाम लोगों को स्ट्रेचर्स के जरिए पहले नीचे उतारा गया, क्योंकि SDRF, लोकल प्रशासन, पुलिस सब वहां मौजूद थे। तुरंत इन लोगों को निकालकर एम्बुलेंसेस के जरिए इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरी तरफ जो एम्बुलेंस हम आपको दिखा रहे हैं, कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है और इन्हीं एम्बुलेंसेस से इन तमाम जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। 6 की मौत की पुष्टि अस्पताल की तरफ से कर दी गई है और कई बुरी तरह से घायल हैं जिनका इलाज जारी है। लेकिन करंट लगा था या नहीं इसके बारे में साफ नहीं हो पाया है। ये जरूर कहा जा रहा है कि वो सिर्फ अफवाह भर थी और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, अफवाह फैली, लोग भागने लगे, रास्ते सकरे हैं, एक दूसरे पर गिरते चले गए और उसके बाद बुरी तरह से घायल अवस्था में कई लोगों को निकाला गया, लेकिन 6 को नहीं बचाया जा सका। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में ये आज सुबह की घटना है। तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनकी तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है इस घटना पर। जो लोकल प्रशासन है, SDRF की जो टीम है, पुलिस बल है, वो तैनात हैं। तमाम जो आलाधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर बार बार प्रशासन की तरफ से क्लियर किया गया है कि स्थिति अभी सामान्य है और वहां से लोगों को निकाल कर इवैक्यूएट करके अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। जिला अस्पताल में ये तमाम लोग जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन्हें इलाज ठीक से मिले।
हालांकि भीड़ नियंत्रण की बहुत ज्यादा कोशिश इस तरह के मंदिरों में रहती है। जब नीचे से केबल कार के जरिए या पैदल पथ से लोग पहुंचते हैं, तभी भी ध्यान में ये रखा जाता है कि ज्यादा भीड़ ऊपर इकट्ठी ना हो, क्योंकि ऊपर इतना ज्यादा जगह नहीं है, इतने चौड़े रास्ते नहीं हैं। कई बार केबल कार और जो रोपवे है वहां पर भी मुश्किलें आती हैं। तो किसी भी तरह की मुश्किलें ना पैदा हो, इसका खास ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जाता है। सावन का महीना है, रविवार है आज, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं और ऊपर से जिस तरीके से सीढ़ियों के पास करंट की बात सुनते ही लोगों का भाग दौड़कर निकलने की कोशिश करना जानलेवा साबित हुआ है यहाँ पर। हालांकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है मंदिर परिसर के आसपास, और तमाम जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो एम्बुलेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोगों की जान जाने की खबर है, और कहा जा रहा है कि कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, ये वाली सूचना जो आपकी है कि अभी कई लोग दबे हुए हैं, ऐसी कोई अभी परिस्थितियां वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे वो मार्ग खोल दिया गया है और वहाँ पर जो रास्ता है उसको भी अभी फिलहाल हमने कुछ समय के लिए मंदिर परिसर को कहा है कि उसको बंद कर लें। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पे दबे हुए हैं। इसमें कुछ यहाँ पे इंजरीज हुई थी और अनफॉर्चुनेटली इसमें 6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। तो जो जिनकी इंजरी हुई है उनको नियर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा के उसका इलाज किया जा रहा है। प्लस वहाँ पर मौके पर हमारी एसडीआरएफ और हमारी पुलिस की फोर्स और एसपी हरिद्वार वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और वो मार्ग जो है अभी सुचारू रूप से चल रहा है। क्या ये आप तक बात पहुंच पाई है कि आखिर इस भगदड़ की वजह क्या रही, किस वजह से ये उपापोह मची और उसके बाद ये भगदड़ में 6 लोगों ने जान गंवा दी? देखिए, वहाँ पर जो इनिशियल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि एक वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड वहाँ पे बिल्डअप हो गया था सीढ़ी मार्ग पे, और वहाँ पर बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर, कितने घायल हैं, किस तरह? देखिए, टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है। बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया गया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से, और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर, कितने घायल हैं, किस तरह? देखिए, टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है। बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया गया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल। तो आपने सुना कि अफवाह जो फैली थी वो करंट लगने की अफवाह थी, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से भगदड़ वहां पर मची है, जिसमें से जो अस्पताल ले जाया गया है वो 35 लोगों को ले जाया गया है। 6 लोगों की जान जाने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। कई लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हैं, और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, इवैक्यूएशन हो चुका है। वहां से जो तमाम दबे हुए लोग थे वहां स्थिति जो है अभी सामान्य है। वजह क्या रही है इसकी जांच की जाएगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस भगदड़ ने 6 लोगों की जान ले ली है। मनसा देवी मंदिर की हम बात कर रहे हैं, हरिद्वार की, जो पहाड़ी पर है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। रास्ता क्योंकि नैरो है पहाड़ी पर होने की वजह से, और यहाँ किसी ने करंट की बात कही, और उसके बाद क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, चढ़ने के बाद उतरना, बहुत नैरो रास्ते, पतले सकरे रास्ते, ये एक बड़ी वजह बनी है यहाँ लोगों की जान जाने की।
बारिश का मौसम है वैसे भी, और आपको ये भी बता दें कि वहां से यानी पहाड़ से नीचे लेकर आने में भी समय लगता है। तो प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, उन्हें तमाम लोगों को वहां से निकाल करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 6 लोगों के मौत की पुष्टि अस्पताल की तरफ से कर दी गई है। जो बाकी के घायल लोग हैं उनका इलाज जारी है। तमाम जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वहां के सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी मौके पर पहुंचने की बात अभी थोड़ी देर पहले आज तक से कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्य इस दिन हो गया है करंट नहीं, ऐसे दौर हो गया। कैसे जा रहे थे? पैदल ही जा रहे थे। पैदल जा रहे थे सीढ़ियों से? हाँ, सीढ़ियों से। सीढ़ी ज्यादा थी। तो चश्मदीदों से बात करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपने सुना कि जिस तरीके से जो पुलिस के जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने रेस्क्यू किया है, उनकी तरफ से बताया गया है कि 35 लोगों को अस्पताल ले जाके भर्ती कराया गया था, जिसमें से 6 की मौत की पुष्टि अस्पताल की तरफ से कर दी गई है। कई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी बताई जा रही है। कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, लेकिन सबको वहां से निकाल करके अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये भी बहुत बड़ा मुश्किल, भारी, चुनौती वाला काम प्रशासन के लिए रहा होगा, क्योंकि ऊपर से स्ट्रेचर के जरिए तमाम लोगों को नीचे लाकर उसके बाद एम्बुलेंसेस के जरिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा। और प्राथमिकता प्रशासन की यही है कि इन्हें सही इलाज मिले। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर मार्ग में रास्ते में सीढ़ियों के पास किसी ने अफवाह फैलाई, करंट लगने की बात कही, और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, रास्ता क्योंकि बहुत सकरा है, उसके बाद ये भगदड़ मचती चली गई, जिसपे काबू पाना मुश्किल हो गया। प्रशासन तक भी देर से खबर पहुंची, लेकिन तुरंत ही लोगों को वहां से निकाल करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक इस पूरी भगदड़ में की जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से जानकारी मिल रही है, जहां भगदड़ में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में जबरदस्त तरीके से आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शनों के लिए पहुंचे हुए थे मां के, उसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ की वजह क्या रही है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई है, कई लोगों के दबे होने की जानकारी भी दी गई है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि प्रशासनिक टीमें मौके पर हैं और जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही है, दुख जताया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि स्थिति अभी पूरी तरह से काबू में है, जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बचाव दल मौके पर पहुंचा हुआ है। प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर बस पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ पर बसा हुआ ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। पहाड़ी रास्ता, लगातार बारिश का मौसम और जो रोपवे है, जो केबल कार हैं, वहां पर भी कई बार टेक्निकल इश्यूज होते हैं। वहां बहुत बड़ी संख्या में वहां भी लोग पहुंचते हैं दर्शनों के लिए। इसीलिए प्रशासन की कोशिश होती है कि बहुत ध्यान रखा जाए, बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ वहां न पहुंचने दिया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित लगातार बने हुए। अंकित, करंट वाली बात पे तो प्रशासनिक आला अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अफवाह जरूर हो सकती है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि करंट लगा और इस वजह से भगदड़ मची। जी बिल्कुल शशि, देखिए जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे कि किसी अफवाह के कारण या फिर कोई ऐसी जानकारी लोगों के बीच पहुंची जिससे कि डर का और भय का माहौल बढ़ गया और लोग जो है इधर उधर भागने लगे। ये सीढ़ियां जो हैं और जो सीढ़ियों के बाद जो चलने का रास्ता जो शुरू होता है, ये घटना वहीं आसपास के क्षेत्र में हुई है। अभी पुलिस प्रशासन जो है जांच कर रहा है। और जैसा कि करंट की बात भी जो सामने आई, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, तो करंट की भी जो है अफवाह की बात कही जा रही है। हालांकि ये जांच के बाद सामने आएगा कि करंट ही लगा था या ये अफवाह थी, लेकिन प्राथमिक जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है, और जैसे कि गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भी बता रहे थे कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और हमने भी अभी अधिकारियों से फोन पे बात की है तो उनका भी यही कहना है कि करंट की अभी कोई जानकारी नहीं है, लोगों के बीच में अफवाह पहले फैली है और जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। तो अक्सर ये देखा जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो एक छोटी सी जानकारी भी लोगों को तितर बितर कर देती है, लोगों को भागने पे मजबूर कर देती है। तो इस तरीके की कई जानकारी लोगों के त्रिवेंद्र पास सिंह आने रावत लगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद, वहां से ज्यादा जानकारी। त्रिवेंद्र जी, आपके पास क्या जानकारी अभी आपको मिल पाई है, क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोग अभी भी दबे हुए हैं वहां पर। कुछ देर पहले वहां पर भगदड़ हुई
और भगदड़ में कुछ लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं जी। वहाँ पर प्रशासन उनको अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जा रहा है। कुछ वहाँ पर पहुँच भी गए हैं जो घायल हैं और उसमें उनके इलाज का काम चल रहा है। मैं अभी निकला हूँ, देहरादून रहता हूँ क्योंकि मैं, तो अब अभी साइट पर पहुँच करके लगभग 40-45 मिनट मुझे पहुँचने में लगेंगे। तो तब वहाँ की जो हालात है उसको पूछ पाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा पुलिस प्रशासन उनकी देखरेख में है, इसलिए उनसे वहीं जाकर के हम बातचीत करेंगे। त्रिवेदी जी, साफ हो पाया है कि कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और ये हादसे की बड़ी वजह क्या रही, किस वजह से अफवाह फैली? बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस जो घायल हैं जी, उनकी सेवा पर है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। बाकी जांच का विषय होगा, उससे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले त्रिवेदी जी, वो क्योंकि पहाड़ पर बसा हुआ मंदिर है, वहां से इवैक्यूएट करना, रेस्क्यू करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। वहां टीम्स को पहुंचने में, उतार कर लाने में समय लगेगा। वहाँ पर रोप वे भी है और थोड़ा पहले वहाँ पर सड़क भी है। वो सड़क आपात स्थिति में खोलने का अधिकार होता है। तो ये आपदा की स्थिति है, तो वहाँ पर तमाम लोग जो भी घायल है उनको सबको अस्पताल में से शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये रेस्क्यू पूरा हो चुका है? जो घायल है अभी स्थिति सामान्य है, आप ये कह रहे हैं? अभी उनको, अभी जो मेरी जानकारी है, मेरी अभी जो वहाँ पर स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि सब अस्पताल पहुंच गया, सीधा अस्पताल ही आओ, वहाँ आने की जरूरत नहीं है घटनास्थल पर। तो इसका मतलब जो रेस्क्यू, जो लोग घायल है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कुल कितने लोगों की जान गई है इस हादसे में? देखिए, अभी एकदम पुष्ट बताना वो नहीं है, लेकिन जो अभी खबर मिल रही है 6-7 लोगों का ऐसा कुछ वहाँ पर हताहत होने की खबर है। और अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वजह क्या रही है इसकी? वजह तो अब जांच में पता चलेगा। भगदड़ हुई है, भगदड़ किस कारण हुई है वो जांच में पता चलेगा। और क्या ये साफ हो पाया कि किस रास्ते पे, जो केबल कार वाला जो रोपवे है वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, और जो पैदल पथ है जो थोड़ा मुश्किल है, जो है ना, ऊपर जो है केबल से तो सीधा वहाँ पहुँचा जाता है जी। तो अभी प्रॉपर जो जगह है उसके बारे में तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। धन्यवाद, मैं निकल रहा हूँ, मैं सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि सांसद हैं वो वहां के, और उन्होंने कहा कि वो वहां बस पहुंचने वाले हैं, वो भी निकल चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं वो भी जगह पर पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। 6 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं जिन्हें वहां से इवैक्यूएट करा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया है। हालत अभी सामान्य है, लेकिन भगदड़ किस वजह से मची इसके बारे में साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। इतना जरूर है कि जबरदस्त भगदड़ मची है, 6 लोगों ने जान गंवा दी है, कई जो श्रद्धालु वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्योंकि हरिद्वार में पहाड़ पर बसा हुआ ये मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। सावन का वैसे भी महीना चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि सुबह ये भगदड़ मची थी और उसके बाद लगातार वहां तक प्रशासन जब तक पहुंचा उसमें काफी समय लगा। 6 लोग तब तक जान गंवा चुके थे, बाकी के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केबल कार के अलावा यहाँ पहुंचने का जो पैदल पथ है वो भी आसान नहीं है। कई लोग पैदल पथ के जरिए, पैदल मार्ग के जरिए पहुंचते हैं मां के दर्शनों के लिए, और कई लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और यहाँ जबरदस्त तरीके से भगदड़ मचने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं।